कैसा लग रहा है ये जान के कि वाटर एलिमेंट के क्या क्या जोन्स होते हैं, एयर एलिमेंट के क्या क्या जोन्स होते हैं। और आज बात करने जा रहे हैं कि फायर एलिमेंट के कौन कौन से जोन्स होते हैं। अभी फायर एलिमेंट के कौन कौन से जोन्स होते हैं उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। आग, अग्नि इतनी क्षमता रखती है कि अगर सही तरीके से यूज की जाए तो आपके जीने के लिए बहुत जरूरी है। अग्नि के बिना हम जी नहीं सकते हैं, ठीक है, हम अपना पेट नहीं भर पाएंगे, लेकिन अगर ये कंट्रोल के बाहर हो जाए तो सब कुछ खाक करने की क्षमता भी है इसमें। तो इसीलिए ये जोन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये जोन, ये फायर एलिमेंट के जोन्स गवर्न करते हैं और आपकी लाइफ की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी यहीं से रिलेटेड होती हैं। तो आइए देखते हैं फायर एलिमेंट्स के जोन्स के बारे में, ठीक है। फायर एलिमेंट के जोन्स, फायर एलिमेंट के जोन्स क्या है? फायर एलिमेंट के जोन्स, पहला जोन है साउथ ईस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन, क्योंकि ये जोन है जोन ऑफ कैश फ्लो। अब ये जोन ऑफ कैश फ्लो क्या है? क्या है ये जोन ऑफ कैश फ्लो? कैश फ्लो मतलब पैसे की आवागमन, आवाजाही लगी रहे। साउथ ईस्ट का मतलब है पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, मतलब इन आउट। ऑब्वियसली बात है, पैसा कमा रहे हैं तो खर्च भी करेंगे ही करेंगे। तो साउथ ईस्ट वो जोन है। कई बार हम लोग ये बोलते हैं ना कि पैसा अटक गया है, पैसा आ नहीं रहा। अटकेगा तो बाहर ही ना, घर में तो अटकता नहीं, हम खर्च कर लेते हैं फटाफट से। तो पैसा अटक गया है, पैसा आ नहीं रहा, पैसा नहीं आ रहा। क्लाइंट है, काम है, लेकिन क्लाइंट से पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, क्लाइंट पैसा दे नहीं रहा है। किसी को लोन दिया था, पैसा अटक गया है, पैसा आ नहीं पा रहा है घर में, ठीक है। लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, लोग भी इंटरेस्टेड हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। ये जोन आपको ताकत देता है, पावर टू कन्वर्ट। बेसिकली हम वैसे तो इसको कैश फ्लो का जोन भी कहते हैं, लेकिन अगर मैं इसका सही नाम दूं तो ये जोन है ऑफ कन्वर्जन्स, जोन है कन्वर्जन्स का, जोन ऑफ जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उसके बदले में आप जो चाह रहे हैं वो कन्वर्ट हो नहीं पा रहा। लाइक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि भाई घर में एक शादी लायक बच्चा या बच्ची है और उन बच्चों की शादी के लिए रिश्ता ही नहीं आ पा रहा, तो क्या है, नॉर्थ जोन को देखेंगे। रिश्ता आ तो रहा है लेकिन काम के कोई रिश्ते नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ईस्ट जोन में प्रॉब्लम है। अभी अगर ईस्ट जोन में प्रॉब्लम है तो ईस्ट जोन को ठीक करेंगे। अभी काम के रिश्ते भी आ रहे हैं, सारी चीजें सही हैं, हर चीज सही हो जाती है, लेकिन एट लास्ट में आगे कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि वो रिश्ता फाइनलाइज नहीं हो पाता, कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर प्रॉब्लम यहां पर है कि वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ चीज ऐसी अटक जाती है कि कुछ ना कुछ बात बीच में अटक जाती है, रिश्ता कन्वर्जन की तरफ नहीं जा पाता, जो अल्टीमेटली हमें चाहिए वो नहीं आ पा रहा। शादी इस वजह से नहीं हो रही कि रिश्ते ही नहीं आ रहे, शादी, अरे रिश्ते भी आ रहे हैं, काम के रिश्ते भी आ रहे हैं, हम अपनी तरफ से हाँ बोल देते हैं, सामने वाला मना कर देता है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से शादी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही है। तो जोन ऑफ कन्वर्जन में प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट जोन में प्रॉब्लम है। हमारे पास क्लाइंट भी आ रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, सारी चीजें सही है, लेकिन क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा, हमारा पैसा बार बार स्टक हो जाता है। हमको एग्जैक्टली हम काम किस लिए कर रहे हैं कि हमको पैसा मिले, लेकिन वो कन्वर्ट हमारे पास, वो हमारी जो मेहनत है वो कन्वर्ट होकर हमारे पास पैसे के रूप में आए, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं। ध्यान देना, साउथ ईस्ट कभी भी ऐसे पैसा नहीं देता कि साउथ ईस्ट को बैलेंस कर लो पैसा बरसने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। साउथ ईस्ट का बैलेंस करने का मतलब है कि हम काम कर रहे हैं, हम काम हो भी रहा है, क्लाइंट भी आ रहे हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन पैसा बार बार अटक रहा है, या हमने किसी को पैसा दिया हुआ है वो अटका हुआ है। साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है।
साउथ ईस्ट में आपको अगर कोई भी इंसान ये बोल देना कि मेरा पैसा अटक रहा है, जाके देख लेना, शर्त वाली बात है, शर्त वाली बात है, उसके साउथ ईस्ट में आपको कोई ना कोई वाटर एलिमेंट मिल ही जाएगा, नहीं तो ब्लैक कलर मिल जाएगा, नहीं तो वहां पर कुछ वाटर फाउंटेन वगैरह लगा रखे होंगे। साउथ ईस्ट में कोई ना कोई वाटर एलिमेंट आपको मिल ही जाएगा। दैट इज फॉर द श्योर, फॉर द श्योर है। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं इतने सालों का मतलब एक अपनी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस निकाल के आपके सामने रख रही हूँ और मैं एक्चुअली मैं अपनी आत्मा शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ही इसको अंदर तक ग्रास्प कीजिए। साउथ ईस्ट अग्नि का जोन, अगर वहां पर पानी आ गया तो अग्नि बुझ जाएगी। तो बेसिकली यहां पर हम बात करते हैं कि जब भी साउथ ईस्ट में पानी का वाटर एलिमेंट आएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जबकि अग्नि के लिए अगर मैं बात करूं तो अग्नि के लिए स्पेस एलिमेंट भी एंटी है, स्पेस एलिमेंट भी एंटी है, लेकिन सबसे ज्यादा एंटी है वाटर एलिमेंट। तो आपको अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कहीं पर, तो साउथ ईस्ट में कुछ ना कुछ वाटर एलिमेंट जरूर है। नहीं तो कई बार तो आपको मिलेगा साउथ ईस्ट में लोगों ने ब्लू कलर के पेंट करवाए हुए हैं जी। मैंने एक बार देखा साउथ ईस्ट में उन्होंने ब्लू कलर का अपना वो छत पेंट करवाई हुई थी ब्लू कलर से। समझ रहे हो, कुछ ना कुछ आपको वाटर एलिमेंट पक्का से पक्का मिलेगा अगर कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम है तो। अगर बंदा कह रहा है पैसा अटक रहा है, बंदा कह रहा है कि शादी नहीं हो पा रही है, सब कुछ सही है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, शादी कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, मतलब रिश्ता नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है साउथ ईस्ट में, तभी ऐसा है। नहीं तो आपको एक स्लोप ही मिल जाएगा, साउथ ईस्ट की तरफ एक स्लोप ही मिल जाएगा, वो भी वाटर एलिमेंट है, कोई भी गड्ढा वाटर एलिमेंट है। तो अगर आप घर का स्लोप साउथ ईस्ट की तरफ ऐसे होगा, मतलब घर इस तरीके से होगा कि नॉर्थ से ऊपर उठा हुआ और साउथ ईस्ट से पे नीचे जाता हुआ, वो भी वाटर एलिमेंट का काम करता है। तो वही मिल जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ वाटर एलिमेंट जरूर पाएंगे आप साउथ ईस्ट में। अगर बंदे को कैश फ्लो की प्रॉब्लम है तो कैश फ्लो, साउथ ईस्ट में पैसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आता है कि साउथ ईस्ट में पैसा रखें ना रखें, क्या करें क्या नहीं करें। तो साउथ ईस्ट में रखा हुआ पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि साउथ ईस्ट कैश फ्लो का जोन है। वहां रखा हुआ पैसा, वहां पर पैसा आएगा भी उस जोन से और उस जोन से पैसा जाएगा भी। तो ऐसा पैसा जो आपको रेगुलर अपने बिजनेस में जरूरत पड़ती है वो आप साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। लेकिन ऐसा पैसा जो आप बचाना चाहते हैं, अपने पास कंजर्व करके रखना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, उसको अपने साथ अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखना चाहते हैं, वो पैसा साउथ ईस्ट में नहीं रखना है। ऑल्दो साउथ ईस्ट जोन है कैश का, लेकिन कैश फ्लो का जोन है। तो जो पैसा आप बचा के रखना चाहते हैं वो पैसा आप साउथ ईस्ट में नहीं रखेंगे। ओके, साउथ ईस्ट बहुत अच्छा जोन है किचन के लिए, लेकिन टॉयलेट के लिए नहीं। अगर यहां पर टॉयलेट है तो ऐसे घर में पैसे की प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूसली बनी रहेगी। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया तो आप समझ लीजिए पैसे ने तो राम राम कर ली उस घर से। ठीक है, तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट आएगा, पैसे की प्रॉब्लम कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट में लेकर आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ट्रीट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो हम उसको ट्रीट कर देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जोन, साउथ साउथ ईस्ट जोन की। तो साउथ साउथ ईस्ट SSE ये जोन है पावर का, कॉन्फिडेंस का। जोन ऑफ पावर, जोन ऑफ कॉन्फिडेंस, साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट में बनी हुई किचन, मतलब साउथ साउथ ईस्ट में अगर चूल्हा रखा है या कोई ऐसी चीज रखी है जो गर्म करती है, बेस्ट है। बहुत गजब की का चूल्हा यहाँ पर रखा हुआ है, गैस स्टोव यहाँ पर रखा हुआ है, इंडक्शन या कुछ भी ऐसा रखा हुआ है, तो ये बहुत ही ज्यादा घर वालों को बहुत अच्छी पावर देता है। मतलब बेसिकली उनके हर तरह से उनके कॉन्फिडेंस में, उनके शौर्य में वृद्धि लेकर आता है। साउथ साउथ ईस्ट पावर और कॉन्फिडेंस का जोन है। अगर आप कहीं जाते हैं या फिर कहीं वास्तु करते हैं और वो लोग आपसे बोलते हैं कि घर में बच्चे बहुत डरते हैं,
मतलब बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डरते हैं, बाहर किसी के सामने बोलने में डरते हैं, बात करने में डरते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनमें कई बार कॉन्फिडेंस कम होता है। इट्स नॉट दैट कि हमको हर बच्चे को बिल्कुल स्टेज पर ही बुलवाना है, नहीं। इट इज़ जस्ट दैट कि कई बार आप ऐसे घरों में जाएंगे, देखेंगे कि बच्चे बिल्कुल बोल नहीं पा रहा है, या बिल्कुल उसको बहुत ज़्यादा परेशानी है 4 लोगों के सामने ज़रा सा भी कुछ भी बोलने की। नॉर्मली बच्चे शाय होते हैं, लेकिन एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली शाय, और आपको एक बच्चा नहीं, वहां पर आपको सारे ही लोग ऐसे दिखाई देंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली शाय होंगे। SSE में प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ऐसे लोग कुछ भी बात, कोई भी बात कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएंगे, कोई भी बात ऐसे नहीं कर पाएंगे कि नहीं ये बात है तो है। उनके घर में डिसीजन लेने में दिक्कतें होंगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस किसी के अंदर भी नहीं है डिसीजन लेने का। तो ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस की दिक्कत रहेगी, पावर, मतलब बेसिकली उनको अंदर से गिरा गिरा फील होगा। यहाँ पर अगर प्रॉब्लम मिलती है, साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम मिलती है, तो प्लीज नॉर्थ ईस्ट को भी चेक करें, और नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम मिलती है तो साउथ ईस्ट को भी चेक करें। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। यहां पर ध्यान देना, यहां पर अगर प्रॉब्लम मिलती है तो नॉर्थ ईस्ट को भी चेक करें। ठीक है, अगर साउथ ईस्ट बहुत बढ़ा हुआ होगा तो इंसान ऐसी बातें डींगे हाँकेगा जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, मतलब हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और अगर साउथ ईस्ट घटा हुआ होगा तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। साउथ ईस्ट बेसिकली मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इट इज वन ऑफ द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन। क्यों? क्योंकि अगर लाइफ में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना कुछ भी कर पाने का, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं कि अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ शक्ति होनी चाहिए कुछ काम करने की। अगर वो अंदरूनी जो शक्ति है वही खत्म हो गई है, वो च्यवनप्राश खाने से नहीं आएगी, वो अंदरूनी शक्ति साउथ ईस्ट को बैलेंस करने से आएगी। देखिए यहाँ कोई एंटी एलिमेंट्स तो नहीं है, देखिए बढ़ा हुआ या घटा हुआ तो नहीं है, और अगर बढ़ा हुआ है तो इसको बैलेंस कीजिए इसके चाइल्ड एलिमेंट से, और अगर घटा हुआ है तो इसको सपोर्ट दीजिए इसके पेरेंट एलिमेंट की। अगर कोई डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है तो हटा दीजिए। अगर कोई टॉयलेट है यहाँ पर तो प्लीज उसको ट्रीट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम साउथ जोन की। साउथ जोन, अब ये साउथ जोन क्या है, किस चीज का जोन है? जोन ऑफ फेम एंड रिलैक्सेशन। जोन ऑफ फेम एंड रिलैक्सेशन, ये साउथ जोन है फेम का, रिलैक्सेशन का, मैं कहूं ब्रांड बिल्डिंग का। अगर मैं ब्रांड बिल्डिंग बोलूं तो गलत नहीं होगा, सारी चीजें सही है, लेकिन यार किसी को अगर कोई आपसे आके बात करता है कि यार मेरी ब्रांड डेवलप नहीं हो पा रही है, आई वॉन्ट टू डेवलप माई ब्रांड, लेकिन मैं वो ब्रांड डेवलप नहीं कर पा रहा हूं, साउथ में प्रॉब्लम है। कोई कहता ना कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा इतना नाम नहीं है। अगर साउथ में प्रॉब्लम आएगी तो इंसान के रेपुटेशन में प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाएगी। अगर साउथ में कोई वाटर एलिमेंट आ गया, अगर साउथ में वाटर एलिमेंट आ गया, इंसान की बदनामी होना स्टार्ट हो जाती है। जगह जगह पर लोग उसके बारे में अजीब अजीब तरह की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। बिजनेस है, साउथ में वाटर एलिमेंट आ गया, लोग कहना शुरू कर देते हैं यार उसके प्रोडक्ट में ना वो जान नहीं बची, दम नहीं रहा उसके प्रोडक्ट में। बात प्रोडक्ट में दम की नहीं बची, बात है साउथ में वाटर एलिमेंट आ गया, और एक्चुअली में आपकी सर्विसेज में डिग्रेडेशन आना स्टार्ट हो जाएगा अगर साउथ में वाटर एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर आपकी क्वालिटी बेटर है, क्वालिटी बेस्ट है, तो आपका फेम कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपकी क्वालिटी सचमुच में डिग्रेड होना शुरू हो जाती है जैसे ही साउथ में कोई भी एंटी एलिमेंट, स्पेसिफिकली वाटर एलिमेंट आता है, क्योंकि साउथ एक फायर एलिमेंट का जोन है। और अगर यहाँ पर वाटर एलिमेंट का जोन आ जाएगा या वाटर एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी आपने यहाँ पर ब्लू, ब्लैक, वेवी शेप की चीजें या कुछ भी आपने यहाँ पर ऐसा कुछ भी जो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर रखे, तो आपकी जो क्वालिटी है वहां पर कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा।
ये रिलैक्सेशन का जोन भी है, क्योंकि जब एक बार हमारा ब्रांड बन जाता है ना तो हम कहते हैं कि यार ये रिलैक्सेशन का जोन भी है, ये रिलैक्स भी करता है बंदे को। अगर घरों में साउथ डिस्टर्ब है, घर में अगर साउथ डिस्टर्ब है, उस घर की बदनामी होगी तो एक अलग बात है, लेकिन वहां के लोग रिलैक्स भी नहीं रह पाएंगे, वहां के लोग एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं रह पाएंगे अगर साउथ डिस्टर्ब है तो। साउथ एक तरीके से बहुत अच्छा जोन है, अगर ये बैलेंस्ड है तो ये बहुत अच्छा जोन है आपके सोने के लिए। साउथ बहुत अच्छा जोन है सोने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सोने से आप बंदे को रिलैक्सेशन फील होता है, जो कि हमारा मेन पर्पस है सोने का। हम सोते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, तो अगर हम इस जोन में सो रहे हैं, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है हमारे घर पर, साउथ जोन में अपॉर्चुनिटी है कि हम वहां पर अपना बेड लगाकर सो सके, तो ये बेस्ट है। साउथ जोन सोने के लिए बेस्ट है, लेकिन इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ जोन को बैलेंस कैसे करेंगे आपको पता है, और मैं आगे और भी एक्सप्लेन करूंगी किस तरह से करेंगे। साउथ में अगर आ गया टॉयलेट तो हो जाएगी दिक्कत, सारा का सारा जो फेम है, रिलैक्सेशन है, सब फ्लश आउट। टॉयलेट की एक्टिविटी ये है कि उस पर्टिकुलर जोन की चीजों को फ्लश आउट कर देना। तो यहां पर इस जोन की जो एक्टिविटी है, आपका फेम, रिलैक्सेशन, उसको फ्लश आउट। तो यहां का टॉयलेट अनडाउटेडली हार्मफुल है, बट उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, आगे वाली वीडियोस में बताऊंगी। साउथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो साउथ बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए। कभी भी किसी भी बिजनेस फैमिली में जैसे ही साउथ खराब होता है, उनका बिजनेस खराब होने लग जाता है। तो साउथ जोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन फॉर अ बिजनेसमैन। उसकी घर, दुकान, शोरूम जो भी है, फैक्ट्री जो भी है, वहां पर हर जगह पर साउथ मस्ट बी बैलेंस्ड, साउथ मस्ट बी इन द बैलेंस स्टेट। बढ़ा हुआ है तो क्या करेंगे, किसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, अर्थ एलिमेंट को, बच्चा है ना। और अगर घटा हुआ है तो किसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, एयर एलिमेंट को, पेरेंट है। तो अगर साउथ एलिमेंट बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इंसान पागलों की तरह सारा अपना मतलब पैसा बहाएगा, जान लगा देगा, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, ये ब्रांड बनाने के लिए ही नाम, मतलब उसको और कुछ दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा किसी भी चीज के पीछे अननेसेसरी अंधों की तरह भागना भी सही नहीं है। और फिर भी सारा पैसा लगाने के बावजूद भी वो ब्रांड नहीं बन पाएगा जो वो चाहता है। अगर बढ़ा हुआ है तो अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करेगा उस पर्टिकुलर जोन के लिए। जो भी जोन घर में अननेसेसरी बहुत एक्सेसिवली बढ़ा होता है, तो बंदा अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देता है उस जोन को पाने के लिए, और ज्यादा पाने के लिए उस जोन को। अगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो हमारा सबकॉन्शियस पूरा का पूरा उस जोन पर ही चला जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई भी जोन बढ़ा हुआ है तो वो भी खतरनाक है, क्योंकि जो भी आप चाहोगे आपके अंदर भूख बढ़ती चली जाएगी उस चीज को और पाने की, और पाने की, और पाने की, और वो मिटेगी नहीं, भूख ही नहीं मिट पाएगी। तो अगर साउथ जोन बढ़ा हुआ है तो वो ब्रांड बनाने की जो भूख है वो इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी और वो मिटेगी नहीं। अगर वो भूख मिट जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो मिटेगी नहीं अगर जब तक वो साउथ बैलेंस नहीं होगा, आपको वो डिजायर्ड ब्रांड मिल ही नहीं पाएगा। और अगर साउथ कम है तो बदनामी होगी। साउथ अगर कटा हुआ है तो घर की बदनामी होगी, बिजनेस की बदनामी होगी, बिजनेस का बैड रेपुटेशन फैलेगा मार्केट में। साउथ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कहीं पर भी आप बिजनेस का या किसी भी ऐसी बिजनेस प्लेस का वास्तु करते हैं तो। चलिए आइए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारे अर्थ एलिमेंट के जोन्स के बारे में, ठीक है। और मैं आशा करती हूं कि आपको बहुत आनंद आ रहा है इन सारी चीजों को पढ़ने में।